आरजू, जो यहाँ पर अब लब्बो लुबाब इस चर्चा का क्या निकल कर आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान क्या वो डिनायल मोड में ही रहेगा? पाकिस्तान अगर ये कबूल ले कि हाँ कुछ ऐसी ताकतें, ऐसी आतंकवादी हमारी सरजमी पर वो कर रहे हैं और हम इनकी शिनाख्त करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जो अभी एसपी वैद्य कह रहे थे कि भाई नौबत तो आ गई जंग की ना, युद्ध के कगार पर हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ डिनायल मोड में रहने से किसका भला कर रहा है पाकिस्तानी निजाम? देखिए सर, ये बात तो तभी पाकिस्तान को आप कह पाएंगे या पाकिस्तान के लोग मानेंगे जब प्रूफ्स दिए जाएंगे। अभी इस वक्त जो बात की जा रही है वो मेरे ख्याल है थोड़ा जल्दबाजी में हो रहा है। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में पाकिस्तान के ऊपर रख दिया कि हम आपका पानी बंद कर देंगे और इस तरह से वाटर ट्रीटी की बात की गई, जबकि अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम देते उस चीज़ को समझने में तो पाकिस्तान डेफिनेटली अभी अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो पहली बार मैंने देखा है कि कोई डिफेंस मिनिस्टर बैठ के ये कह रहा हो कि जी हम 30 साल से गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हर काम जो है वो बहुत स्पीड से हो रहा है। आपने बहुत जल्दी आपने पाकिस्तान का कह दिया वाटर ट्रीटी का, इसी तरीके से पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम लोगों को नहीं रखेंगे, जबकि आपके यहाँ बहुत से लोग ऐसे गए हुए हैं सर जो कि मेडिकल बेसिस के ऊपर गए और उनको आप अगर 48 आवर्स के अंदर निकाल देंगे तो आप सोचें कि आप उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा आप लोगों का नहीं, कुछ वीक्स उनकी में, जिंदगी कुछ की मंथ में परवाह खत्म हो करे जाएगा, और फिर सब साथ भारत बैठे होंगे। अपने 26 लेकिन उन नागरिकों लोगों की को जो परवाह ना बीमार करे। हैं और वो आरजू, इसमें मेडिकल देखिए, ट्रीटमेंट के लिए इसमें गए हैं, इसमें एक उनकी विरोधाभास, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है अपनी जगह, जो आई अग्री विद योर सेंटिमेंट, पर हमारी भी तो सोचिए ना कि हमारे 26 मर जाएं और वहां पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हम उनके लिए दरवाजे खुले रखें। ये तो कितने सालों से करता आ रहा है ना भारत। अच्छा, एक एक सर एक चीज और मैं कह सकती हूँ, एक मिनट से। अच्छा ठीक है, वो मान लिया आप सबको भेज दीजिए, ठीक है, अगर वो मरते हैं तो ठीक है, पाकिस्तान ने किया है या किसी ने भी किया है वो बेचारे भुगते हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं वाटर ट्रीटी आपने कहा बंद कर देंगे, आप पानी बंद कर देंगे, जो अभी मैंने जहां तक मैंने सुना है, कहां तक सही है पता नहीं, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट है वो ये कि इस साल बारिशें ज्यादा होंगी। जब बारिशें ज्यादा होंगी और आपकी तरफ पानी होगा तो आप तो हर साल पानी पाकिस्तान की तरफ रवाना कर देते हैं और यहाँ पे कई विलेजेस ऐसे हैं जो तबाह हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? आपने सोचा है उस पानी को आप कैसे रोकेंगे कि पाकिस्तान की तरफ ना जा सके और यहाँ पर जो है बिल्कुल पानी हमें ना मिले? क्योंकि जब ज्यादा बारिशें तो अभी से फोरकास्ट कर दी गई हैं एग्जैक्टली माय तो फिर पॉइंट ये चीज आरजू, तो सर होगी कि आप लोग नहीं नहीं, वहां एग्जैक्टली डेफिनेटली माय आपके जब पॉइंट, फ्लड जब आएगा युद्ध की तो बात आ फ्लड आप जाती पाकिस्तान की है, तरफ जब रवाना करेंगे। आलम ये हो जाए जनरल कुलकर्णी, फिर नफे नुकसान का आकलन नहीं होता और पॉपुलर सेंटिमेंट अगर इफ इट इज बेइंग फॉर ब्लड वो बदला चाह रहा है तो फिर बाकी चीजें बेमानी हो जाती हैं। ऑल सब कुछ इमोशंस एक तरफ और रियलिटी एक तरफ। अगर पाकिस्तान आज तक सुधर जाता तो इस तरह की बातचीत नहीं होती। ये नहीं कि पानी कोई रोकेगा या पानी रुक सकता है, पानी तो बहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से हम डेटा शेयर करते थे, जिस प्रकार से जो कुछ भी हम पाकिस्तान को देते थे, आप मैग्नानिमिटी हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय पाकिस्तान। और ये जो मैग्नानिमिटी जो भारत बार बार दिखाता है, अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, ये मैग्नानिमिटी नहीं है, नाउ वी हैव टू कम टू फैक्ट एंड ऑन द टेबल। ये अब हद हो गई और जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी जो है अब सर के ऊपर से बह गया है, अब इस जवाब दे रहा है। एंड नाउ आई गो अलॉन्ग, इट इज नाउ और नेवर। वही अटल बिहारी वाजपेयी के जो शब्द, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बिल्कुल बर्दाश्त की हद होती है। और देखिए, आप लोग एक बात मानेंगे कि जो भी कार्रवाई हो रही है सन 89 से, हमारा आवाम सफर कर रहा है, हमारे लोग सफर कर रहे हैं। 35 साल में आपके लोग तो सफर नहीं किए ना। किसी टेररिस्ट पे कोई रोता देखा है पाकिस्तान में? किसी टेररिस्ट की कब्र पे लोग जाके रोते देखे? यहां माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, आतंक फैल रखा है। आप लोग ये बात नहीं समझते। अगर हमारा आवाम दुख है और आपका आवाम खुशी मना रहा है और आप कह रहे हो आपकी मेडिकल ले ली, मैं तो कहता हूं जब लड़ाई होगी तो आपका आवाम उठाएगा आवाज मुनीर के खिलाफ, वो भगाएगा उसको। तो मेरा मानना है संदीप, नाउ और नेवर एंड फुल फ्लैश वॉर। और वॉर ये नहीं है एलसी पे, वॉर अक्रॉस, ब्लॉकेड कीजिए साहब पूरे के पूरे कराची का। और आप दोनों को मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के आवाम को मैसेज दे दो कि इस बार भारत नहीं लौटेगा किसी के कहने पे। भारत की सरकार, भारत के लोग इतने मजबूत हैं कि भारत की सरकार को बाध्य करेंगे कि ये लड़ाई लड़ो, हम मर सकते हैं, हम नुकसान झेलेंगे, लेकिन ये बार बार अगली पीढ़ी पे क्यों दुख दे दें? आप लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सता रखा है साहब। पिछली 2 पीढ़ियां गई इस मुद्दे में फंसी हुई।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे और वंस फॉर ऑल, और कोई नहीं रोकने वाला हमें, कोई चाइना अमेरिका कोई नहीं रोकने वाला। भारत समर्थ है और हम आपको इस बार सॉर्ट आउट करेंगे। पर Simple मेरा message अभी है। भी ये मानना है कि युद्ध ही अंतिम समाधान है, या युद्ध के अलावा भी जितने विकल्प हैं उन्हें खोजना होगा और पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। पाकिस्तान को सुधरने के लिए क्या मजबूर करना होगा, इसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी सोचा जा सकता है, या बिल्कुल सीधा सीधा एक ही तरीका है जिसके बारे में जनरल कुलकर्णी और जनरल विशंबर दयाल ने कहा ही। इसके बारे में सोचिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।